तो एक्सरसाइज 10.3 पे आ गए हम। और इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्या? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर उनके मैग्नीट्यूड हमें पता है, मतलब हमें मॉड ऑफ ए पता है √3 है, एंड मॉड ऑफ बी इज 2, एंड ए डॉट बी भी हमें पता है, इट इज √6। फाइंड क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है एंगल। दिव्यांश का आंसर है 45। तो हम इसे लिख लेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू √6। ए और बी की वैल्यू रख दो, तो √3 इंटू 2 कॉस थीटा इक्वल टू √6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। थीटा आ गया 45 या π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करा। एंगल फाइंड करना है बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। अच्छा, इनको मान लो ए और बी, नहीं गिवन तो मान लो। और वेक्टर को जो मानेंगे स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ए मान लिया मैंने, i-2j + 3k। यार बता दो, ये तो फिजिक्स में भी कर रखे होंगे छोटी मोटी बातें तो। 11th क्लास में फिजिक्स में भी है टॉपिक। नहीं आ रहा आंसर? cos थीटा फाइंड करना है, तो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। a डॉट बी क्या आ जाएगा? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 1 और ये 3, 1 3 = 3, -2 -2, -2 4 हो गया प्लस का, 3 और 1 हो गया 3, बाय ये इसका वो निकालो मैग्नीट्यूड, तो रूट में कितना हो दोनों जाएगा? का 14 आएगा। है दोनों 14। हम्म। 7 और 3 10, तो 10/14, 5/7। तो थीटा हो गया cos इनवर्स 5/7।
नेक्स्ट, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे ऑन वेक्टर i प्लस जे। तो एक को a मान लो, एक को b। इसको a मान लिया, इसे b ले लो। तो a का निकालना है ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो इट इज a डॉट b अपॉन मोड ऑफ b। बताओ जरा सॉल्व करके कितना आ रहा है। इसको तो कर ही लोगे अब सॉल्व। कितना आया? यार ये तुमसे हो नहीं रहा है, कर नहीं रहे हो हैं। कोई फायदा थोड़ी ना ऐसे क्लास करने का, अगर बैठे हो चुपचाप बस। अक्षित, सॉल्व करो इसको, a डॉट भी बताओ कितना आ रहा है। दिव्यांश का डिस्कनेक्ट हो गया है अभी। वन माइनस वन, और मोड b आएगा √2। अंडर। तो ये हो गया 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज 0। तो इस बात का मतलब ये है, अगर a का प्रोजेक्शन b पे 0 है, तो देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज b पे निकाल रहे हैं ना, तो b तो हो गया ये b वेक्टर है। और जो a वेक्टर है ना, वो परपेंडिकुलर है इस पे ऐसे। ये a वेक्टर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसीलिए क्या है, प्रोजेक्शन 0 है। इस इस पे इसका प्रोजेक्शन 0 है, इसका कोई भी कुछ भी पार्ट इस पे इसके ऊपर नहीं आ रहा है ना। ये थोड़ा सा भी अगर ये ऐसे होता, तो मैं कहता देखो इतना पार्ट इसको कवर कर रहा है, ये इतने पार्ट को, है ना। लेकिन ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए 0 आया है प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, फोर्थ देख लो। फोर्थ में प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इसको a मान लेते हैं, ये b है। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a डॉट b अपॉन मोड ऑफ b। a डॉट b अपॉन मोड ऑफ b। तो a डॉट b क्या हो जाएगा यहाँ? a डॉट b बताओ भाई। बोलो अक्षित। दिव्यांश का आंसर है 60। दिव्यांश बता रहा है a डॉट b 60 आएगा। मोड मॉड्यूलस ऑफ b, ये क्या आएगा रूट में
b is √114। तो बस यही आंसर आ जाएगा। अब इसका क्या करोगे और इससे ज्यादा? भाई √114 रूट से बाहर भी नहीं आ सकता, तो यही छोड़ दो बस इसे। कुछ रूट से बाहर बाहर आ रहा होता तो देखते, कुछ थोड़ा बहुत करते इसमें, लेकिन अभी क्या करें, कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो बकवास ही क्वेश्चन है बिल्कुल। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ये सारे यूनिट वेक्टर है, शो करना है। तो इसे ए मान लो, ये बी है और ये सी हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हें प्रूव करना है कि ए एक यूनिट वेक्टर है। कैसे करोगे? मॉड्यूलस ऑफ ए निकाल लोगे। वो क्या होगा? आई का कोफिशिएंट है 2/7, तो 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, और ये जो हो जाएगा सॉल्व करके 1 आ जाएगा। अगर मोड ऑफ ए 1 है, इसका मतलब क्या है? ए इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसे बी को निकाल लेना। बी भी क्या आ जाएगा? मोड ऑफ बी 1 आ जाएगा। ऐसे ही मोड ऑफ सी भी 1 आ जाएगा। ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, मींस ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है, मतलब ए डॉट बी जीरो होगा, मतलब बी डॉट सी भी जीरो होगा, मतलब सी डॉट ए भी जीरो होगा। मतलब तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे ये होती है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस 3D प्लेन की, ऐसे है। लाइक अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए तो बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है और सी ए पे परपेंडिकुलर है। ऐसा कुछ हिसाब किताब है। यानी कि ए डॉट बी क्या आएगा? अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करके? बताओ। ए डॉट बी शुड बी, ये पता, वन वे कम्युनिकेशन बिल्कुल सही नहीं लगता मुझे तो। एक ही साइड से बस बोलता रहे टीचर। ए डॉट बी कितना आ रहा है? पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। अभी जीरो आएगा ना। 1/7 को तो बाहर रखना, इसको मत मल्टीप्लाई करना। ये हो जाएगा 1/49, 2 3 6, 6 माइनस 18 प्लस 12। तो क्या हो गया? 18 माइनस 18, जीरो। जीरो आ गया। ऐसे बी डॉट सी भी जीरो आ जाएगा, सी डॉट ए भी जीरो आ जाएगा, सब जीरो आ गए। इसका मतलब क्या है? कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट। ये वैसे इजी क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हो इनको, खुद से भी ट्राई कर लो एक बार। जितने हो जाए उतने तो करा करो।
ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज 8। ए का मोड इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ बी का मोड। तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? और इनकी मल्टीप्लाई कर लो दोनों की, तो क्या आ जाएगा? मोड ऑफ ए का स्क्वायर, देखो ये आएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 8। अब ए डॉट ए करोगे तो क्या आएगा? ए मोड cos 0 होगा 1, और ये भी 1। सॉरी, ये तो 1 नहीं होगा, ये तो ए है ना। तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कहने की बात ये है। ये बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी लिख लो, कॉम्यूटेटिव होता है। देखो मुझे यही पता चल रहा था ये प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले जैसा बन रहा है, लेकिन ये सब करके दिखाना जरूरी है पेपर में, पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाना है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला वेक्टर में हमने पढ़ा नहीं है अभी तक। ये आ गया। अब ए का मोड क्या है? 8 टाइम्स ऑफ बी का मोड। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 64 मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे हम 64 मोड बी का स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर इक्वल टू 8। कितना आ जाएगा ये? 63 मोड बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मोड बी स्क्वायर बराबर 8/63। तो मोड बी कितना हो जाएगा? 8 का तो हो गया 2√2, और 63 का हो जाएगा 9 7 से 63 3√7। अगर ए निकालना चाहो तो क्या करोगे? ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ बी, मतलब 8 दूनी 16√2/3√7। ए और बी, ये निकालना था ना। मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी बताओ। चलो ठीक है फिर है, कर लो इसकी प्रैक्टिस जितने पॉसिबल। ये आसान चैप्टर है, इसको निपटा लो जल्दी साथ साथ मेरी, बाद में नहीं मिलेगी, मतलब बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी और टाइम भी नहीं मिलेगा।